मुझको, दुनिया थी मेरी वो। धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो। नींद की चादर थी, ख्वाबों का तकिया वो। सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो। ये कैसी मुश्किल है, कैसा इम्तिहान, रब्बा मेरे यहाँ मुझको इतना तो बता। टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा। मामा कहाँ है? मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। हादसे का खौफ इंसान को मार देता है। मेरी सांस पर किसी की गिरफ्त बहुत मजबूत होती जा रही है। हर रिश्ता जो तू रूठा। मीकू पिज्जा खाएगा दोपहर में। तुम कुछ खाओगी? कुछ जी चाह रहा है? नहीं सरमत, मैं काम पे नहीं आ सकता। नहीं यार, उसकी तबीयत बहुत खराब है, अभी नहीं। मैं तो सिर्फ घर से निकला हूं मीकू को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। उसका एग्जाम ना होता तो मैं कभी ना निकलता। उसके प्रिंसिपल से बात हो गई है, वो 2-3 दिन नहीं आएगा। नहीं यार, मैं उसकी वैन नहीं लगवाऊंगा। उसको माम से दूर नहीं रखना चाहता। हाँ, तुम 7:15 शाम को आ जाओ। ठीक है यार, आ जाना, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकना हमारे घर, प्लीज। ठीक है। अच्छा, और मीकू को स्कूल से उठा लेना। उसके टीचर को तुम्हारा नाम मैंने बता दिया है, तुम्हारे साथ जाने देगी। ओके ओके, थैंक यू ऑफिस। जी आपा। जी मैं बस पहुंच रहा हूं। माम की तबीयत कैसी है? क्या हो रहा है? तमीज नहीं तुम्हें? जाओ यहां से। तुमने रुला दिया उसे। उसकी हरकतें देखी हैं तुमने? अरे बच्चा है वो, क्या जरूरत है इतना डांटने की? उसे बुलाओ। आराम करो, कुछ नहीं हुआ। अच्छा हम चलते हैं, मैं फिर आऊंगी। अपना ख्याल रखना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बुलाता हूँ। बुलाओ उसे। आपा जरा मीकू को बुलाएं प्लीज। क्या हो रहा है, क्यों इतना शोर कर? बस आप उसे बुलाएं। मैं खुद जा रही हूँ बुला। क्या कर रही हो? अब इतनी बीमार नहीं हूँ कि मैं चल फिर ना सकूं। सहारा दो। ये लो। नहीं मुझे सहारे की जरूरत। जितने दिन हूं मैं, मुझे जीने दो। मीकू वलीद, इस तरह से तुम उसे जिंदगी का नहीं बल्कि आने वाली मौत का एहसास दिला रहे हो। नॉर्मल रहो और उसे भी नॉर्मल रखने की कोशिश करो। ठीक कहती है माँ, हम जितने दिन भी सही उसे खुद एतमादी से जीने दो। तुम उसकी मौत का इंतजार करोगे ना तो उसकी घुटन और बढ़ जाएगी। अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसको इस बिस्तर पे देखता हूं तो लगता है मौत उसके गिर्द
मंडला रही है, किसी वक्त भी उसे लेके चली जाएगी। मत सोचो ऐसा वलीद। तुम उसे जिंदगी का एहसास दिलाओ, खुश रहो और उसे भी खुश रखने की कोशिश करो। देखो उसे बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ, हंसो, उसे मीकू के साथ खेलने दो। इस कमरे तक उसे बंद मत रखो। वो शायद मौत के बहुत करीब है। वलीद उसे जिंदगी का एहसास दिलाओ। उसे कहो कि उसे जिंदा रहना है, तुम्हारे लिए, मिकू के लिए, हम सब के लिए। उसकी उम्मीद बंधाओ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तुम समझ रहे हो ना? मैं देखता हूँ उसे। जाओ। मामा, जब आप ठीक हो जाएंगे मैं आपको एक नई कार दिखाऊंगा। वो इस वाली से बड़ी है और मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे बड़ी चाहिए। ठीक है, कल हम बाजार जाएंगे ना तो ले आएंगे। मुझे पता है ऐसे कौन सी गाड़ी चाहिए, मैं ले आऊंगा। नहीं, मैं साथ चलूंगी। मुझे मामा दिलाएंगे। कमरे में बैठ बैठ के उकता जाती हूँ, यहाँ अच्छा लग रहा है। रोज ही बाहर आ जाए करो गार्डन में। चलो साथ चलना, तुम्हारी आउटिंग भी हो जाए। केक तुम मीकू केक खाओगे? लो। सच्ची बात कहूं सरमद, मां हमको देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था जैसे मौत हमारे करीब बैठी है। मेरा दिल इतना घबरा रहा था, बस दिल कर रहा था वहां से भाग आऊं। मैंने भी आज से पहले कभी किसी ऐसे शख्स, मतलब इस उम्र की लड़की को नहीं देखा जो जानती हो कि वो मरने वाली, और सब जानते हो। मैं वहां नहीं जा सकूंगी, प्लीज अब मुझे मत कहना। आई कांट सी हर गो थ्रू दिस। It's okay. जस्ट कांट सी हर। ठीक है, अब वैसे भी हमें उनके दरमियान आजकल नहीं आना चाहिए। इन दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत है। और तुमने देखा, आप अभी अब उनके ज्यादा करीब नहीं जाते। ठीक कर रही हैं। मेरा दिल चाह रहा है मैं बारिश में भीगूं। बादल, बिजली, तेज हवा, सबको एंजॉय करना चाहती हूँ। बहुत बातें करना चाहती हूँ, लेकिन लगता है
बहुत कुछ नहीं कह सकूंगी। तुम मुझसे और मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आने वाले वक्त से शायद खौफज़दा है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कहोगे तो मुझे दुख होगा, लेकिन ये गलत है। मैं बहुत कुछ कहे बगैर नहीं मरना चाहती। माम प्लीज। ये हकीकत है, तसल्ली ना दो। तसल्ली दीवार होती है। मुझे कहने दो जो मैं कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे बाद इस घर में क्या होगा। कुछ अरसे बाद तुम खुद को संभाल लोगे, लेकिन मीको को संभालना किसी के बस में नहीं होगा। काश माओ को औलाद से इतना प्यार ना हुआ करे, या मुझे इतना ना होता। उसे खुद से दूर रखती मैं। ये तो मुमकिन नहीं। जानती हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ वलीद के उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देना। वो बहुत अकेला हो जाएगा। क्या मैं अकेला नहीं हो जाऊंगा? हो जाओगे, मेरी कमी भी महसूस करोगे, लेकिन तुम्हें पता है कि खुद को कैसे संभाला जाता है। छोटा इनसे नहीं पता। मैं कैसे बताऊं कि मुझ पर क्या क़यामत गुजर रही है? तुमने मुझे बहुत मोहब्बत दी है वलीद। शायद मरने के बाद भी तुम लोगों को ना छोड़ सकूं। मेरी रूह यहीं कहीं रहेगी इस घर में। माम, 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 मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक। कॉफी पीऊंगी तुम्हारे हाथ की। तुम जब तक कॉफी बनाओ, मैं मीको को देख के आती हूँ। मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। मैं अपने घर के फर्श का लम्स अपने पैरों से महसूस कर मैं चली जाऊंगी। तुम कॉफी बनाओ, ऐसे देख के आते हैं।
पल में छीना जिसको दुनिया थी मेरी वो, धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है कैसा इम्तिहान, रब्बा मेरे आ मुझको इतना तो बता, ढूंढने उसका मैं जाऊं कहाँ। टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा, लगे रब रूठा मेरा दिल टूटा, टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा, लगे रब रूठा मेरा दिल टूटा। तुम आ गई? मैं समझा कि तुम अभी मीकू के कमरे में होगी और तुमने उसे जरूर जगा दिया होगा। ये लो कॉफी। माहम, 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 वलीद, क्या हुआ वलीद? वलीद, क्या हुआ वलीद? माम, क्या हुआ? क्या हुआ वलीद? क्या? छोड़कर नहीं जा सकती है
अम्मा नहीं, अम्मा अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, अम्मा नहीं। ये सब किस्मत में लिखा होता है। कितनी उम्र लेकर आई थी बसमा हम। रुकैया तो चली जाती ना अचानक। इस तरह से सिसक कर मौत के खौफ से तो न मरती। कैसी बातें कर रहे हो? मीकू अभी माँ से जुदा हुआ है, अब मैं उसे हॉस्टल में डाल दूं और अपने से जुदा कर लूं? हर रिश्ता जो तू रूठा शायद वहां हमारे एक पल में छीना जिसको दुनिया थी मेरी, वो धूप में साया खुशियों का रास्ता था नींद की चादर थी, ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो। बस करो कुदसिया, ये सब किस्मत में लिखा होता है।
इतनी उम्र लेकर आई थी बस माँ हम। हाय रुकैया, तो चली जाती ना अचानक। इस तरह से सिसक कर मौत के खौफ से तो न मरती। हम सबको तड़पा के रख दिया उसने। तुम वलीद का दुख भरा चेहरा देखती ना तो तुम्हारा कलेजा फट जाता। इतना बड़ा घर कब्र जैसा लगने लगा है मुझे। पता नहीं वहां मां पर क्या गुजरती होगी। ऐसा मत सोचो, बस उसकी मुश्किल आसान हो गई, उसे चैन मिल गया है। अब माहम के नहीं, तुम वलीद और मिक्कू के बारे में सोचो, उन्हें सहारा दो। क्या सोचूं रुकैया, क्या सोचूं मैं मिक्कू के बारे में, वलीद के बारे में? क्या कहूं वलीद से कि तुम वो करो जो तुमसे हो नहीं सकता, और मिक्कू से क्या कहूं कि बेटा तुम तो यसीर हो गए हो। उसे तो यसीर का मतलब भी नहीं पता। माँ का साया बना फिरता था, मामा ये कर दे, मामा उधर चले, मामा के हाथ से कहूंगा, मगर अब क्या करूं? प्लीज खुदा का अभी मैं कैसे जा सकती हूँ आफताब, आप खुद ही बताएं। फसिया बेगम, ये तो जिंदगी भर का मसला है। इंसान खुद को तब्दील करता है, हालात के मुताबिक ढालता है। नहीं आफताब, इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन और सब्र कर लें। वैसे भी आप टूर पर जा रहे हैं, वापस आ जाएं, फिर देखते हैं क्या करना है। वलीद को ही कुछ करना पड़ेगा। खामोश होकर रह गया। वलीद भी हैरान है कि ना कुछ बोलता है ना जिद करता है। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, अलग अलग रिएक्ट करते हैं। सरमद, खामोशी बहुत ज्यादा सदमे की वजह से भी हो सकती है, वरना तो आदमी रो धो के सब्र कर लेता है। पता नहीं ये खामोशी सदमे की वजह से या सदमा खामोशी की वजह है। लेकिन वो बच्चा है, उसे जल्दी संभल जाना चाहिए था। पता नहीं कब संभलेगा वो खुद नहीं संभलेगा सरमद, हालात संभालने वाले होंगे तो संभलेगा ना। हालात नहीं, अब शायद वक्तियों से सब कुछ सहना सिखा दे। वलीद भी यही कर। वो ऐसे क्यों कहते हैं? इसका मतलब है वो उसे हालात के आदी बना देंगे। ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, उसे इन हालात से निकालना होगा। कौन निकालेगा? वलीद खुद इतने बड़े सदमे से अभी गुजरा है और अब एक और अजाब नाज़िल होने वाला है। आपा भी जा रही हैं? आपा को तो जाना ही है। माहम के 40वें तक रुक गई और जितना मर्जी रुके, आखिर उनको जाना ही है।
कैसी बातें कर रहे हो? मीकू अभी माँ से जुदा हुआ है, अब मैं उसे हॉस्टल में डाल दूं और अपने से जुदा कर लूं? तो फिर क्या करोगे? हाँ, कैसे पालोगे उसे? तुम्हें पता है तुम अपना बिजनेस खराब कर रहे हो। मीकू को ज्यादा टाइम दे रहे हो, और देना चाहिए, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इस तरह तुम अपनी रोजगार से तो हाथ नहीं धो बैठ सकते ना, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगी, और तुम्हें मीकू को ही नहीं खुद को भी ये समझाना है कि अब माँ नहीं है तो जिंदगी का अंदाज तुम लोगों को बदलना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो, चलो लंच करते हैं, कम ऑन। लंच पे तो मैं नहीं जा सकता, मुझे मीकू को स्कूल से उठाना है, उसका आखिरी पीरियड है, लेट हो जाऊंगा मैं। उसके साथ लंच करके फिर मैं वापस आ रहा हूँ ऑफिस। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके। मिकाइल, मिकाइल वलीद, ये क्या है? आपका टेस्ट था, ये क्या कर रहे हैं आप? इज एवरीथिंग ओके मिकाइल? ये मिकाइल की रिपोर्ट कार्ड। मिकाइल इतना ब्राइट बच्चा है, समझ नहीं आती इस मर्तबा इसके ग्रेड्स क्यों इतने लो आए हैं। बेटा, आपको याद है आपकी मामा कितनी खुश हो जाया करती थी जब आपके अच्छे मार्क्स आया करते थे? आप जितना अच्छा पढ़ेंगे वो उतना ही आपसे अब भी खुश होंगी। जी एक्चुअली घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उसकी वजह से ठीक हो जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड जी। मैं खुश कैसे होंगी? तो मर गई है। क्यों नहीं होंगी खुश? वो जो मर जाते हैं उनकी रूह अपने प्यारों के पास जरूर आती है। तुम्हारी मामा भी तुमसे दूर नहीं गई, यहीं कहीं करीब रहती हैं तुम्हारे, और तुम्हें देखती रहती हैं। इसलिए मेरी जान, जब तुम खुश होगे ना तो मामा भी खुश होंगी, और जब तुम रोगे ना तो मामा उदास हो जाएंगी बेटा। तो वो मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देती? बातों का जवाब भी जरूर देंगी, लेकिन मैं कैसे बात करूं उनसे? एक मिनट सोचते हैं। हाँ, तुम मामा को खत लिख दिया करो, और किसी भी जगह पर रख दिया करो। जब भी वो आएंगी ना तो तुम्हारा खत पढ़ लिया करेंगी, और अगर तुम्हें जवाब नहीं भी देंगी ना तो कम से कम उन्हें इतना तो पता चल जाएगा ना कि उनका बेटा उनसे क्या कह रहा है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए क्या बनवाऊं? पुलाव पसंद है ना? मामा को भी। मैं सलीम से कहती हूँ तुम्हारे लिए मजेदार सा पुलाव बनाए, और तुम तब तक अपना होमवर्क कर लो, नीट सा करना मेरी जान। ओके, शाबाश। ओके, अभी कहती हूँ सलीम से कि मेरे बेटे के लिए मजेदार सा पुलाव बनाए। मामा, आई लव यू। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। पता है, आज स्कूल में मैंने
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कभी वो खाना नहीं खाता, कभी स्कूल का होमवर्क नहीं करता, कभी नाश्ता किए बगैर स्कूल चला जाता है। लेकिन स्कूल तो तुम्हारे साथ जाता है ना? जाता तो मेरे साथ है, लेकिन जब तक मैं नीचे आता हूं मैं तो यही समझता हूँ नाश्ता कर चुका है। वो तो बाद में पता चलता है कि। तो ऐसा कब तक चलेगा वलीद? यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, काम को देखो तो मीकू की फिक्र लगी रहती है, मीकू को देखो तो काम का नुकसान हो रहा होता है। अमीन कब तक चलेगा ये? यार देखो, मुलाजमीन तुम्हारा बिजनेस ऐसे नहीं संभाल सकते जैसे कि तुम खुद संभाल सकते हो, जाहिर है। लेकिन देखो, मेरा मशवरा मानो ना तो तुम उसको ना संभालने के बजाय समझाओ। देखो, वो इतना छोटा नहीं है कि अपने कपड़े खुद ना पहन सके, अपना खाना खुद ना खा सके। भाभी ने जो उसे बुरी आदतें डाली थी वो अब खत्म करना बहुत जरूरी है। यार उसको भी ये समझना चाहिए कि अब उसे अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है। उसको इस बात का बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता वलीद, देखो प्लीज, वरना तुम बहुत परेशान हो जाओगे। तुमने देखा कि प्रिंसिपल तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही थी? जी पापा। बेटा थोड़ा पढ़ाई में तुम भी तो ध्यान दे दो, मम्मा तो नहीं ना हमारे साथ, अब मुझे तुम्हें ही सब कुछ करना पड़ेगा। वो तो वापस नहीं आ सकती। पापा मुझे पता है मामा वापस नहीं आएंगी, लेकिन आप तो हैं ना। अरे हमेशा तुम्हारे साथ। बस पापा को तुम्हारी टेंशन लगी हुई होती है। अब तो तुम बड़े हो गए हो, कुछ काम तुम भी कर लोगे ना, खुद तैयार हो जाओगे। अगर पापा तुम्हें ट्यूटर रख दें तो पढ़ लोगे रोज? जी पापा, मैं पढ़ लूंगा। हाय मेरा बच्चा, गुड बॉय। लेकिन पापा मैं स्कूल की वैन में नहीं जाऊंगा, आप मुझे ड्रॉप करना। डन, मैं तुम्हें सुबह ड्रॉप भी करूंगा और स्कूल लेने भी आऊंगा खुद। ठीक है मेरा बेटा? वलीद भाई को चाहिए एक पढ़ी लिखी हाउसकीपर रख लें। बच्चों को जब माँ के बगैर रहने की आदत पड़ जाए ना तो उनके जज्बात सख्त पड़ जाते हैं। मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है, तुम शादी करो। शादी कर लो, एक सौतेली मान लिया। हाँ तो आप ये क्यों नहीं कह देती कि उसे केयर टेकर की जरूरत है, बीवी की नहीं? कौन सी औरत मेरे बेटे को उतना प्यार देगी? और क्या मीकू से एक्सेप्ट कर लेगा माँ के तौर पे? दुनिया थी मेरी वो, धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल